ओम शांति। चार बजे से लेकर आप सभी बाबा की पढ़ाई कर रहे हैं। आप सबके उमंग, उत्साह और बाबा के ज्ञान को पाने की जो लगन है वो हम सबको भी प्रेरित करती है कि जब सुनने वाले, ज्ञान को समझने वाले इतने चातुर्क हैं तो हमें भी कितना योग्य बनकर बाबा की बातें आपके सामने रखनी चाहिए। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि 5000 वर्ष के चक्र में केवल ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय है जब हम जमा कर सकते हैं। सारा कल्प तो खर्च करना है, लेकिन जमा करने का, अविनाशी कमाई करने का केवल यही समय है। और व्यावहारिक जीवन में भी हर एक इस बात का अटेंशन रखते हैं, स्थूल कमाई में भी, कि हमारे पास कुछ न कुछ जमा संपत्ति होनी चाहिए ताकि समय पर हम काम में ले सकें। ऐसा कोई नहीं होगा जिसका थोड़ा भी बैंक बैलेंस ना हो। है कोई ऐसे? हाँ? भले बैंक में ना हो, अपनी जेब में तो होगा ही। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो जमा से केवल विड्रॉवल ही करता रहे, निकालता ही सिर्फ रहे और जमा ना करे। हर एक सेंसिबल इंसान बैलेंस जरूर बना के चलते हैं और बैलेंस बनाने के लिए हम सदा दो बातों का ध्यान रखते हैं कि कम से कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा कमाएं। तब ही हमारा बैलेंस बढ़ सकता है। और जिसके पास जितना ज्यादा बैलेंस है, जमा का खाता है, वो सदा निश्चिंत रहता है।
आनंद से जीवन जीता है, क्योंकि अंदर से उसको आथत है कि बहुत कुछ जमा है। अचानक कोई खर्च आ जाएगा, अचानक कोई मुसीबत आ जाएगी तो मैं पहुंच सकूंगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार जबकि अब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हैं, केवल स्थूल धन और साधन के जमा, खर्च और बचत का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने कर्मिक अकाउंट को भी जरूर देखते रहते हैं। क्योंकि जानते हैं कि जितना प्लस का खाता होगा, 84 जन्म हम बहुत सुख से जी सकेंगे, और माइनस का खाता होगा तो उसी का रिजल्ट चिंता, भय, दुख, अशांति प्राप्त होगी। इसलिए बाबा के हर एक बच्चे इस ब्राह्मण जीवन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमाने का, जमा करने का अटेंशन रखते हैं। क्या जमा होता है ये हम सब जानते हैं। बाबा ने हमें मुरलियों में कई बार ये बताया है कि सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लेना और दुआएं देना। देना भी जमा होता है, लेना भी जमा होता है। क्योंकि जब दुआएं लेने की बात है तो सुपात्र बनने की बात है। हमें सबसे, चाहे ज्ञानी तो आत्माओं से, चाहे अज्ञानी आत्माओं से, लौकिक परिवार से चाहे अलौकिक परिवार से, जिनके भी संपर्क संबंध में हम आते हैं, उनसे हमें दुआएं कब मिल सकती है? क्योंकि दुआएं मांगने की चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमें प्राप्त होनी चाहिए, और ऑटोमेटिक तब प्राप्त होती है जब हमारे इस ब्राह्मण जीवन का एक अंदर से टोटल ये लक्ष्य हो कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है,
लेकिन मुझे देना ही देना है। जहां हम अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है उस व्यक्ति से, तो हमारे व्यवहार बदल जाते हैं, हमारा उनके प्रति जो सोच और भावना है वो बदल जाते हैं। लेकिन जब हम ये लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें किसी से कुछ इच्छाएं नहीं रखनी है, क्योंकि जो कुछ मुझे चाहिए वो देने वाला बाबा बैठा है और वो दे ही रहा है। और जब हम उनके हैं, हमने अपने आप को उनके हवाले कर दिया है, तो बाबा भी रेस्पॉन्सिबल बन जाता है हमारी हर आवश्यकता को पूरी करने के लिए। इच्छा की बात मैं नहीं कर रही हूं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन जो आवश्यकता है, आवश्यकता और इच्छा के बीच जो भेद रेखा है वो हमें स्पष्ट समझनी होगी। इसलिए इच्छाएं नहीं, लेकिन जो मुझे जरूरी है, आवश्यक है, वो जरूर बाबा देते हैं। इवन प्रकृति के लिए भी गाया जाता है कि सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास सफिशिएंट है, लेकिन हमारे लोभ के लिए नहीं। इसलिए जब बाबा से सर्व संबंध जोड़कर और बाबा के प्रति जब सच्चाई से हम उनके हवाले हैं, तो हमारे हर छोटे मोटे संकल्प, हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाबा स्वतः ही बंधा हुआ रहता है। और जब ये समझ, निश्चय और अनुभूति आत्मा को है, तो आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी और आप एक निस्वार्थ भाव से अपना कार्य कर सकेंगे या उस आत्मा के प्रति दाता बन सकेंगे। और दूसरी बात, ये भी हमारी बुद्धि में ये समझ है कि इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है कि जो हम देंगे वो ही हमें मिलेगा। ये नियम है। इसलिए जो मैं स्वयं के लिए चाहती हूं वो मुझे सर्व को देना है, तो रिटर्न सर्विस ऑटोमेटिक है।
और तीसरी बात बुद्धि में ये रहती है कि मैं कोई व्यक्तिगत अब केवल अपने तरफ से नहीं दे रही हूं, कांस्टेंट बाबा मुझे दे रहे हैं और मैं निमित्त बीच में माध्यम हूं बाबा का दिया हुआ सर्व को देने के लिए। इसलिए जब हम देते हैं तो हमें ये स्पष्ट रहता है कि हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना ऋण चुका रहे हैं। हम ऋण चुका रहे हैं, हम उपकार नहीं कर रहे। अगर ये 3-4 बातें हमारे जीवन में स्पष्ट हैं तो जरूर हम मास्टर दाता बनकर प्रैक्टिकल में हम दे सकेंगे। और जब हम देते हैं, सुख देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं, रूहानी शक्ति देते हैं, जब हम देते हैं तो ऑटोमेटिक उन आत्माओं के दिल से हमारे लिए दुआएं निकलेगी। सबसे पहले हमारा रिलेशन बाबा से है। बाबा तो सदैव दयालु कृपालु है ही, वो तो सदा हमारे ऊपर कृपा ही करते हैं। उनके दिल से हमारे लिए दुआएं ही निकलती हैं। लेकिन फिर भी उन दुआओं को कौन खींच सकेगा? उनकी जो दया और कृपा है उसे स्वयं के प्रति वो ही खींच सकेगा जो बाबा का सपूत बच्चा है। बाबा सदा कहते हैं कि सपूत बच्चे के लिए ऑटोमेटिक माँ बाप के दिल से प्यार निकलता है, दुआएं निकलती हैं। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, 2 कार्य है। बाबा के बच्चे होने के नाते चाहे जो भी संबंध आप लें, हर संबंध के हिसाब से बाबा के कनेक्शन में हमें 2 कार्य करने हैं। एक तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना है और दूसरा जो बाबा का कर्तव्य है, बाबा जो कार्य करने के लिए आए हैं, बाबा का वो कार्य हम दिल से करें, जिगर से करें, जिसको हम सेवा कहते हैं। उसमें दिखावट नहीं, बनावट नहीं,
लेकिन दिल से निस्वार्थ भाव से जिगरी सेवा करें। ये दो कार्य हमें करने। तो जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा रुचि से हमें मदद करता है। एक ओवरऑल कॉमन प्यार तो हर आत्मा के लिए बाबा को है, क्योंकि वो है ही प्यार का सागर। लेकिन एक है कि बाबा के प्यार को खींचना अपनी योग्यताओं से, वो है विशेष बात। और बाबा कहते हैं कि याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। तो बाबा का कहना और मेरा करना, ये अगर मेरा लक्ष्य है और बाबा की सेवा की स्वयं ही जिम्मेवारी समझना। शुरू में मुरली में आता था कि एक है इशारे से करना, इशारे से करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे वो बात बाबा नहीं बताते। वो किस कैटेगरी में आते हैं वो हम समझ जाते। हमें उस लेवल का स्पष्ट ज्ञान है। तो हम स्वयं ही जब दिल से बाबा का कार्य करते हैं और बाबा के कहने पर चलते हैं, तो बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर है ही। बाबा सदा मेरा साथी है ही। ये प्रैक्टिकल अनुभव हम कर सकेंगे। अभी भी मुरली में था, अव्यक्त वाणी में, उसमें भी समय पर जब यज्ञ को आवश्यक है, बाबा को आवश्यक है, समय पर निरसंकल्प होकर जो दिल से सहयोग करते हैं, किसी भी प्रकार का, धन का, साधन का, तन की सेवा का, समय का, अपनी विशेषताओं का, अपने संपर्क का, समय पर निरसंकल्प होकर दिल से जो बाबा के कार्य में सहयोग करते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा है कि बाबा भी उन बच्चों को अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। ये सब बातें हमें स्पष्ट करती हैं कि बाबा के दिल की दुआएं हम सहज ही खींच सकते हैं। अब है प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, ये हमारा आत्मिक रूहानी संबंध के नाते, लेकिन हम
इस वर्ल्ड ड्रामा में हैं। हम अनेक आत्माओं के साथ व्यवहार में हैं, संबंध में हैं। तो व्यावहारिक जीवन के अंदर एक है लौकिक साइड, दूसरा है अलौकिक ईश्वरीय संबंध। दूसरा है ज्ञानी आत्माओं के साथ, अज्ञानी आत्माओं के साथ। लौकिक संबंध में भी बाबा ने कहा है कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक तीनों संबंधों के कर्तव्यों को संपन्न करेंगे, तब हम कर्मातीत बन सकते हैं। बाबा ने हमें कभी नहीं कहा है कि अलौकिक कर्तव्यों को करने में लौकिक जिम्मेवारियों को हम नजरअंदाज करें या उसके प्रति ध्यान ना दें। बेशक वहां बाबा ने बैलेंस के लिए हमें कहा है कि ना उसमें हम डूब जाएं, ना अति में जाएं, लेकिन हम उसकी उपेक्षा भी नहीं करें। जहां तक लौकिक संबंध के हिसाब से हमारी जिम्मेवारियां हैं, ये आप स्वयं ज्ञानी तो आत्मा बनकर जज करेंगे कि मेरी कितनी जिम्मेवारी है किस संबंध में, क्योंकि हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। चाहे माता पिता के प्रति, चाहे पत्नी बच्चों के प्रति, उन संबंधों में भी जो हमारा आवश्यक कर्तव्य है, जिम्मेवारी है, वो हम जरूर अदा करें। इससे भी उनके दिल से हमें दुआएं मिलती हैं। अगर हम उनको उपेक्षित करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और उसके कारण अगर वो परेशानी महसूस करते हैं या दुखी होते हैं, तो वो वाइब्रेशंस भी हमें शांति की स्थिति में या अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता से टिकने नहीं देते हैं। तो हम चेक कर लें कि हमारी वहां क्या जरूरी जिम्मेवारी है और वो हम जरूर पूरा करें। चाहे बूढ़े माता पिता हैं, सेवा करना हमारा फर्ज है। आजकल दुनिया में जो स्थिति है, अखबारों में कई किस्से आप पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे। लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, दिखावे के लिए खुद बड़े वीआईपी हैं, बड़े हैं, रॉयल हैं, लेकिन घर के संबंधों में वे लापरवाही रखते हैं, या बूढ़े माँ बाप हैं, गांव के माँ बाप हैं, कम पढ़े हुए माँ बाप हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वहां मैं समझती हूं कि ज्ञानी तो आत्माओं को
ज्ञानी तो आत्माओं का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर हम दिल के आशीर्वाद, दिल की दुआएं वहाँ कमाते हैं जब हम बूढ़ों को, बुजुर्गों को आवश्यक मदद करते हैं, आवश्यक सेवा करते हैं। बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार, गरीब, जो अभाव में पीड़ित हैं, जो हमारे डायरेक्ट रिलेशन में है। सारी दुनिया को तो हम नहीं सुखी कर सकते, सारी दुनिया तक तो हम कहाँ पहुँच सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट इस जन्म में मेरे जो संबंध है उसमें जो जरूरी है वो सेवा, वो साथ, वो सहयोग हम जरूर करें। ये जरूरी है। हम उसमें फंसे नहीं, डूबे नहीं, वहीं बंद न जाएं, लेकिन कर्तव्य छोड़े भी नहीं, वरना उनका असंतोष, जैसे किसने वो गाया है कि गरीब के दिल की आह जो है वो कैसे भस्म कर देती है। माना जो नीडी पर्सन है, आवश्यकता जिनको है सचमुच, और जो मेरे डायरेक्ट रिलेशन में, दूर दूर के संबंधों की बात नहीं है, एटलीस्ट वहाँ हमारा सुखदाता का, सहयोगदाता का और सेवा करने का जरूर पार्ट रहे। उससे भी हमें उनके दिल की दुआएं मिलती हैं जो हमें अलौकिक में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। भल वे अज्ञानी हैं, लेकिन एक संबंध का कर्तव्य और एक इंसान के नाते हमारा फर्ज। दूसरा है कि लौकिक अलौकिक परिवार जिनके साथ हमारा रोज उठना है, बैठना है, खाना पीना है, जीना है, नौकरी करना है, उसमें हम ये अटेंशन रखें कि हमारे अंतर में सबका शुभ करने की भावना, बुरा करने की, बदला लेने की, किसको गिराने की, गिराकर पीछे करने की, इस प्रकार की जो कुटिल प्रपंच की भावनाएं हैं वो ना। क्योंकि आखिर हमें उनके साथ काम करना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ जीना है। इसलिए वहां भी हमारे कुछ फर्ज है, सहयोग देने का, साथ देने का, सेवा करने का। चाहे आप घर में रहते हैं, चाहे हम सेंटर में रहते हैं, ज्ञानियों के साथ रहे या अज्ञानियों के साथ रहे, जैसे बाबा ने हर आत्माओं को कैसे चलाया। अभी भी बड़ी दादी में हम देखते हैं
कि उसके दिल में सबके लिए बेहद का प्यार और शुभ भावना। अभी 18 जनवरी पर बाबा के कमरे में 4 धाम की यात्रा करते हैं। बाबा के कमरे में गए थे दादी जी और सब दादियाँ और बड़े भाई बहनों के साथ। तो बाबा के कमरे में योग करके हम उठ रहे थे, तो मोहिनी बहन ने दादी से पूछा कि दादी देखो बाबा किसको देख रहा है। दादी कितनी बेहद में है। दादी ने कहा कि बाबा मेरे को तेरे को सबको देख रहे। ये नहीं कहा कि मेरे को देख रहे हैं सिर्फ, बाबा सबको देख रहा है। तो दिल विशाल, भावनाएं ऊंची, थोड़ा खुद का त्याग करें, अन्य के लिए थोड़ा और हम सोचें। ये सब बातें सबके दिल से दुआएं और शुभ भावनाएं हमें दिलाते। दुआएं प्राप्त करने के लिए कोई बड़े बड़े और दूर दूर जाके हमें मौके ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास हर घड़ी नजर करिए, बहुत छोटे छोटे आवश्यकताओं में हम उपयोगी बनते हैं और हम दुआएं कमा सकते हैं। छोटों के संबंध में, साथियों के संबंध में, बड़ों के संबंध में, नयों के संबंध में। देखो, अगर आप किसी को सही गाइड करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी बात में, कोई भी प्रश्न में सही समझ देते हैं और उस आत्मा को वो बात जचती है, समझ में आती है, आपने देखा होगा कि उस समय उनके दिल से हमारे लिए शुभ भावनाएं निकलती। कि मैंने कईयों से पूछा, मेरे को किसी ने राइट गाइड नहीं किया। निष्पक्ष भाव से और निस्वार्थ भावना से जो बाबा ने कहा है उसके अनुसार अगर हम उससे राइट गाइड करते हैं, सही समझ देते हैं, तो भी हम उसके अंतर की दुआएं कमा सकते हैं। ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, जहां हमें बेहद में रहना होता है, सिर्फ अपना नहीं सोचना होता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना होता है। वो चीजें भी हमें सबका सहयोग दिलाती हैं, सबकी शुभ भावनाएं दिलाती हैं। तो हम कदम कदम पर छोटी छोटी घटनाओं से और छोटे छोटे लोगों से भी दिल की दुआएं हम कमा सकते हैं। और हम ब्राह्मण भाई बहनें जिसको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए बाबा तो
कार्य कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, साकार में जो हमारी निमित्त दादियां हैं, जो हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं, दीदियां हैं, निमित्त बहनें हैं, जो इस यज्ञ को बाबा के बताए हुए राह पर चलाने के लिए, हम सबके जीवन को बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अगर हम उनके साथ सच्चाई से चलते हैं, आज्ञाकारी होके चलते हैं, यज्ञ वफादार होके चलते हैं, हाजीप का पाठ करते हैं, ये सब चीजें भी इन बड़ों से हमें दुआएं दिलाती हैं। हम उनसे ज्यादा मेहनत ना लें, उनको हमारे लिए सोचना ना पड़े, अपने जीवन के लिए हम लक्ष्य रख दें कि मुझे कम से कम यज्ञ से लेना है और ज्यादा से ज्यादा मुझे देना है। मैं यज्ञ में समस्या ना बनूं, हर बात को सुलझाने में मैं मददगार रहूं। थोड़ा अपने आप को भले मुझे झुकाना पड़े, सहन करना पड़े, समाना पड़े, जैसे दादियों ने हमें टॉलरेट किया, हमें अपने में समाया, और तब आज हम इस ऊंचाई पर है या उस स्थान पर है, इस स्थिति में है। उन्होंने हमें झेला है, हमारे तरफ से कई बातें उन्होंने सहन की हैं, समाई है, तब आज हम यहाँ हैं, इतने तक पहुंचे हैं। तो अब हम लक्ष्य रखें कि हम हमारे छोटे भाई बहनों को, हमारे साथी भाई बहनों को अब इस बढ़ते हुए परिवार को चलाने में, संभालने में, इसको बना के रखने में, इसको बिगाड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, इसको बना के रखने में अगर हम अपना जिगरी सहयोग देते हैं तो बहुत दिल से हमें दुआएं मिलती। जैसे आजादी के समय वो गीत, आगे का लाइन मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें आता है कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हाँ? हमारी दादियों ने और हमारे बड़ों ने सालों से त्याग करके, तपस्या करके, अथक सेवाएं करके, और हम ब्राह्मण बच्चों के तरफ से आने वाली अनेक बातों को सहन करके आज यहाँ तक इस यज्ञ को विश्व के आगे पहुंचा दिया है।
तो हम उसको संभालने में, इसको बना के रखने में, इसकी शोभा को और बढ़ाने में सदा मददगार बने। भले खुद का कुछ छोड़ना भी हमें पड़े, अगर ये लक्ष्य लेकर ब्राह्मण परिवार में और सेवा के क्षेत्र में हम चलते हैं, तो बड़ों से, साथियों से, सबके दिल से हमें अनेक दुआएं प्राप्त होती हैं। तो प्रैक्टिकल में ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो हमारे ब्राह्मण जीवन को बहुत सुखद बनाने वाली है। और दूसरा, अपने तरफ से ये मैंने दुआएं कैसे हम ले सकें, प्राप्त कर सकें, दुआएं कमा सके, वो सारी बातें बताई। और हम अपनी तरफ से तो पक्का ही ये बाबा से कह दें, जिसको बाबा कहता है कि कोई कैसा भी व्यवहार करता है, भले प्रैक्टिकल उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कायदेशीर और वास्तविकता के हिसाब से जो व्यवहार या कदम हमें लेने पड़े वो हम लें, लेकिन हम अपनी भावनाओं से उनके लिए जरूर शुभ रहें। मान लो कोई बाबा का बच्चा, सेंटर में रहने वाला या घर में रहने वाला, ठीक से नहीं चलते हैं, बड़ों की राय से, नियम से हमें कुछ शक्तिशाली कदम लेने भी पड़े, लेकिन अंदर से हम वो विचार न बना लें कि बस ये चला जाए या खत्म हो जाए या इसका ऐसा हो जाए। नहीं, आखिर हम कल्याणकारी बाबा के तरफ से निमित्त बने हुए हैं। हमारी अंत तक शुभ भावनाएं जरूर रहे कि ये बाबा के बन के रहे, इनका जीवन पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, ये सुखी हो। जैसे बाबा आज तक हम सबको उठाने के लिए प्रयास करते हैं, बाबा ने हमें रिजेक्ट नहीं किया, हजारों बार हमें समझाया, हजारों बार हमने भूलें की, फिर भी हजारों बार बाबा ने हमें सुधारा, उठाया, चित्त पर नहीं रखा। ऐसे हम बाबा के बच्चे आपस में निमित्त हैं या नहीं है, लेकिन हर ब्राह्मण भाई बहनों का ये जीवन की धारणा हो कि उस आत्मा के प्रति, उस सेंटर के प्रति, वो कर रहे हैं उस सेवा के प्रति हमारी सदा ये शुभ भावना हो और दिल की ये दुआ हो कि वो सफल हो, आगे बढ़े, उन्नति हो, वो शुभ बने रहे। भले मेरे और उनके रिलेशन में मुझे कोई सुख ना भी मिल रहा हो, ये मेरा और उनका व्यक्तिगत हिसाब है, लेकिन उसको सेवा के हिसाब में मिक्स नहीं करें। और हम बड़ी दिल रखकर
अपनी भावनाएं अच्छी रखे और शुभ दुआएं दे, तो हमारा स्वयं का चलना बहुत सहज हो जाता है और शरीर की, चाहे प्रकृति की, चाहे आपसी स्वभाव संस्कार की कोई बातें आती भी हैं, तो ये चीज़ें हमारा इस प्रकार का जीवन जीना हमें उस समय मदद करता है बातों को पार करने के लिए। जैसे दुनिया में भी कहते हैं कि ऐसी भयानक परिस्थिति से भी कोई बच जाता है, उबर जाता है, तो कहते ना भाई उसका किया हुआ पुण्य समय पर उससे काम आया। तो ये सब चीजें उस समय शायद आपको फल देने वाली ना भी लगे कि मैं इतने समय से इनके साथ शुभ भावना से चल रही हूँ, मैं सदा अच्छा कर रही हूँ, आज बरसों बीते उनके तरफ से मेरे लिए कोई अच्छा नहीं हो रहा है, वो कोई बात नहीं, हम अपना धीरज रखें, यही चीजें हमें समय पर मदद करती। तो ये है हम सबका पुरुषार्थ जो बाबा ने बार बार हम सबको कहा है, आपस में दुआएं लेना है ना, लोगों को ज्ञान देकर, लोगों के जीवन बनाकर उनसे हम दुआएं कमा रहे हैं, उनसे शुभ भावनाएं मिल रही, पर आपस में जो रेगुलर कनेक्शन में है, रोजाना संबंधों में है, उसमें क्या होता है कि एक दो के गुण अवगुण, कमी कमजोरी, व्यवहार की ऊपर नीचाई चित्त पर आ जाने से हमारा एक दो के लिए वाइब्रेशन कई बार ठीक नहीं रहता है। लोग महिमा करते हैं, समाज के बड़े ऑफिसर्स, वीआईपीस महिमा करते हैं, गवर्नमेंट सारी सहयोगी बनती है, और ब्राह्मण आपस में कई बार हमारा सोचना शुभ नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि हम नज़दीक संबंध में हैं, इसलिए कमजोरी देखते हैं और ऊपर नीचाई को चित्त में रख लेते हैं। लेकिन अगर हम ये पक्का कर लें कि हम ब्राह्मण भाई बहनें आपस में हम मिले हैं सेवा करने के लिए और मिलकर पुरुषार्थ करने के लिए, बाकी मुझे आपस में कोई और अपेक्षा नहीं रखनी है ना। जो छोटी छोटी अपेक्षाएं हैं कि मुझे चांस दे, स्थान दे, मान दे, महिमा करें, अन्याय न करें, ये चीज़ें आपस की अपेक्षाओं की जो है वो हम आपस में अपेक्षा रखे ही नहीं। जो मुझे चाहिए बाबा कैसे भी दिलाएगा, इसलिए मेरा कुछ भी मिस होना ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल बाबा बैठा हुआ है। तो ये विश्वास और निश्चय जब हमारा हो जाता है, तो आपस के ऊंचे नीचे व्यवहार का मन पर असर नहीं आएगा और भावनाएं खराब नहीं होगी। तो ये बातें अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारी भी भावनाएं अच्छी रहेगी, हमारे मन से सदा शुभ निकलेगा, और जिगरी निकलता है तो हम उससे दुआ कहते हैं और सबसे हम भी प्राप्त कर सकेंगे। तो हम अब मिल करके विशेष अभ्यास करते हैं 3 प्रकार से। स्वयं के लिए शुभ भावना, कल की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि खुद के लिए भी शुभ भावना रखो कि जरूर मैं भी अच्छा पुरुषार्थ करके
अच्छा उच्च पद पाऊंगी। अपने लिए हल्का नहीं सोचे कि जैसा भी पद होगा चलेगा, नहीं। खुद के लिए, परिवार के लिए और विश्व के लिए। तो 3 प्रकार से हम अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाए।